जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों जी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे जोर शोर से। काहे कि आपका बहुत ही सारा समय कम रह चुका है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर हमको संस्कृत अच्छे तरीके से पढ़ने नहीं आता है और बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर का संस्कृत पूछा जाता है, तो हम कैसे संस्कृत को पढ़ पाएंगे। बाबू संस्कृत हमको सिखा दूंगा, ऐसा कि संस्कृत जिस तरह पंडित जी लोग नहीं पढ़ते हैं फटाफट संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपको संस्कृत पढ़ने में हम बाबा बना दूंगा। बाबा सफा फटाफट आप लोग कैसा भी संस्कृत हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग बाबू देखते हैं संस्कृत में क्या क्या चार ट्रिक जैसा होता है बाबू। अनुस्वार होता है, विसर्ग होता है, हलंत और अग्र, वही चार आपको देख लेना है। साफ साफ फटाफट आप लोग संस्कृत पढ़िएगा, ठीक। चलिए हम देखिए पहले आप लोग संस्कृत पढ़ने के लिए बाबू बस आपको इतना ही जान लीजिएगा तो काफी ही है। देखिए संस्कृत पढ़ने के लिए आपको इतना पढ़ लीजिएगा तो संस्कृत फटाफट पंडित जी लोग को आप लोग फेल कर दीजिएगा, ठीक है ना बाबू। ठीक है, हम लोग बाबू इसे क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बाबू बोलते हैं? इसे अनुस्वार बोलते हैं। और ये दोनों बिंदु लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। और म में हलंत लगा हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हलंत बोलते हैं। और अग्रह बाबू ड के आधा की तरह ही होता है, ड का आधा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अवग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवग्रह बोलते हैं, ठीक। तो आप लोग तो जान लीजिए, जान गए, ठीक है ना। अनुस्वार जान गए, विसर्ग जान गए, हलंत जाने गए और अवग्रह का आप लोग चिन्ह तो समझ गए होंगे। चलिए हम लोग किसके बारे में जानते हैं? पहले अनुस्वार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। पहले अनुस्वार के बारे में आप लोग देख लीजिए बाबू, यहीं से आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा संस्कृत किस तरह पंडित जी लोग फटाफट पढ़ते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखिए अनुस्वार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तब पहले चलिए हम लोग अनुस्वार के बारे में जानते हैं। यह कहीं न का और कहीं म का ध्वनि देता है। यह अनुस्वार है बाबू, तो कहीं न का आ कहीं म का क्या करता है? वर्ण में क्या करता है? ध्वनि देता है, ध्वनि, ठीक है ना। जैसे में देखिए आप लोग, जैसे में संबंध, संबंध, तो क्या हो जाएगा बाबू? हम लोग क्या बोल रहे हैं? संबंध। तो यहाँ हो जा रहा है सम, यहाँ कहीं संबंध में अनुस्वार में क्या आ रहा है? आधा यहाँ पे ध्वनि क्या आ रहा है? म का ध्वनि आ रहा है। और संबंध यहाँ पे क्या हो जा रहा है? न का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है वर्ण में, ठीक है ना बाबू। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे संबंध हो जाएगा। इसको आप लोग कैसे कहिएगा? यहाँ त्वम है तो ये कैसे त्वम हो जाएगा, ठीक है ना। त्वम को किस तरह हो जाएगा बाबू? अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर वाक्य, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे त्व। आप ध्वनि किसका आ रहा है बाबू? त्व अम्म किसका आ रहा है बाबू? आप लोग अगर अनुस्वार के लास्ट में हो बाबू तो ज्यादातर क्या आता है? म का ही ध्वनि उत्पन्न होता है। अगर बाबू अनुस्वार वर्ण के पहले हो या बीच में हो तो कहीं म होता है उत्पन्न ध्वनि और कहीं न उत्पन्न ध्वनि होता है। मान लीजिए संबंध में तो संबंध, तो यहाँ पे तो म का ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक है ना। यहाँ पे त्वम, लास्ट में बाबू अनुस्वार लगा रहता है वर्ण के ऊपर, तो क्या लास्ट में हो जाता है? अधिकतर होता है क्या हो जाता है? न, न आता है। क्या आता है? ध्वनि न का ही आता है, नहीं, ज्यादातर किसका आता है? म का आता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वम, म का ध्वनि उत्पन्न हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखिए तो संस्कृतम, यहाँ पे हो गया ना वर्ण के पहले संस्कृतम, और तो क्या हो रहा है यहाँ पे बाबू? संस्कृतम, ठीक है ना। तो हम लोग तो संस्कृत को बाबू इस तरह भी लिख सकते हैं कि किस तरह लिख सकते हैं? संस्कृतम, ठीक। यहाँ म का
अनुस्वार के ऊपर है तो क्या हम बोले हैं, कहीं म का ध्वनि उत्पन्न करता है तो कहीं न का, तो हम लोग अनुस्वार हटा देंगे तो क्या लगा देंगे बाबू, म लगा देंगे। ठीक, जैसे में देख लीजिए आप लोग पुस्तकम, तो हम लोग तो पुस्तकम को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, पुस्तकम। बाबू यहाँ पे म अनुस्वार है ना, तो क्या उत्पन्न करता है लास्ट में, ध्वनि उत्पन्न क्या करता है वर्ण के लास्ट में, अधिकतर म करता है। ठीक है ना, अगर सबसे पहले वर्ण के करता है तो क्या करता है, या बीच में अधिकतर न करता है और लास्ट में म ही रखता है। ठीक, आपको इसके बारे में, अनुस्वार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। चलिए अब हम लोग जान देते हैं विसर्ग के बारे में। क्या बाबू, विसर्ग के बारे में देखिए, हम बाबू क्या होता है, यह है विसर्ग, हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग। इसका ध्वनि ह होता है, इसका ध्वनि क्या होता है बाबू, ह होता है। कैसे ह होता है, देखिए केशव, क्या लिखा हुआ है बाबू, केशव, हम लोग क्या पढ़ेंगे, केशव, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको बाबू, केशव, इसको ऐड कर देंगे ह, क्या हो जाएगा, केशव प्लस ह, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू इसको, केशव, क्या पढ़ेंगे बाबू, केशव। यहाँ पे हो गया आपका नमः, नम है बाबू, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, विसर्ग है बाबू, तो क्या जुट जाएगा यहाँ पे, ह हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, नमः। यहाँ पे बाबू है नदी, तो विसर्ग क्या देती है बाबू, ही, नदी है तो क्या हो जाएगा, नदी ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी ही। यहाँ पे हो गया क्या बाबू, बाला, तो क्या हो जाता है बाबू, हा, यहाँ पे क्या होता है, बाला, बाला लिखा हुआ था, क्या हो जाएगा, बाला, तो यहाँ पर बाबू विसर्ग जब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बालाहा, क्या हो जाएगा बाबू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बालाहा। और बाबू मती है, जब मती से विसर्ग हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मती ही, हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, मती ही बोलेंगे ना। देवय है तो हम लोग क्या बोलेंगे, देवही, जब भाई विसर्ग हटाएंगे बाबू तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देवही तो लिख सकते हैं ना, पढ़ने पढ़ने अस्पष्ट तो आ गया ना आप सभी को। ठीक है, क्या समझ आ रहा है बढ़िया तरीके से, पंडित जी लोग ऐसा ही नहीं पढ़ते हैं बाबू। चलिए ये देखिए लोग, हलंत, अगर म के नीचे क्या लगा हुआ है बाबू, हलंत लगा हुआ है, इस चिन्ह का अर्थ है कि यहाँ कोई स्वर नहीं, अर्थात यह आधा अक्षर है, कोई स्वर नहीं है, यह आधा अक्षर है। आधा नहीं जानते हैं हम लोग, जैसे चक्रम, रमात, जैसे क्या बाबू, चक्रम, आधा स्वर आना चाहिए ना, चक्रम, और रामात, इस चिन्ह का अर्थ है कि यह कोई स्वर नहीं है, अर्थात यह आधा अक्षर, क्या आधा अक्षर है, जैसे चक्रम हो गया, रामात हो गया। ठीक, समझ आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना। अब हम लोग जानते हैं औग्रह बाबू, औग्रह में क्या होता है बाबू, औग्रह में ड होता है, ठीक है ना, तो इसको क्या होता है, आधा हो जाता है। ठीक है ना, औग्रह देखते हुए अगर संस्कृत में लिखा रहता है, ऐसा रहता है ना, तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, औग्रह पढ़ते हैं। ठीक, चलिए यह चिन्ह अ का सबसे छोटा रूप है, यह चिन्ह बाबू क्या है, अ का सबसे छोटा रूप है। इसकी ध्वनि अ की तरह आती है लेकिन न के बराबर, इसकी ध्वनि अ की तरह आती है मगर न की बराबर, आधा की न की बराबर उत्पन्न होती है इसकी ध्वनि। जैसे बाबू इसको हम लोग क्या पढ़ देंगे, ओम पढ़ देंगे। ठीक है ना, तो हम लोग को ओम नहीं पढ़ना है, न की ध्वनि आधा की तरह पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, ओम पढ़ देंगे, नहीं ओम पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, ओम। ठीक, और बाबू यहाँ पे पूछ रहा है मनोभिरामम, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, तो मनोभिरामम लिखा हुआ तो हम लोग थोड़े मनोभिरामम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू,
अ की ध्वनि न के बराबर उत्पन्न होती है। अ की ध्वनि न के आधा, न जैसे बोलते हैं ना, अ के बराबर उत्पन्न होती है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? मनोभिरामम, मनोभिरामम। चलिए, तो चलिए ये देख लीजिए थोड़ा। बाबू आप लोग इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से थोड़ा पढ़कर बता दीजिए तो हमको इसको किस तरह से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा बता दीजिए बढ़िया। देखिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या पढ़ेंगे बाबू? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या बाबू पढ़ेंगे? विसर्ग में हा लगा है, यहाँ न लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुखिनः। यहाँ निरामया या हा पढ़ेंगे क्या बाबू? निरामया। ठीक है ना? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या बाबू? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो चलिए इसे बढ़िया से पढ़िए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ठीक, आपको अच्छा से अब क्लियर हो गया बाबू? तो इसको पढ़ लीजिए आप लोग थोड़ा बढ़िया तरीके से। आप लोग थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में हम आपको अच्छा तरीका से बताते हैं। देखिए, सरस्वती महाभागे विद्या, यहाँ पे हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हम लोग, ये तो विधे हो गया बाबू। आप लोग कहिएगा सर ये तो विधे लिखा हुआ है, तो हम लोग विधे नहीं पढ़ेंगे बाबू, संस्कृत में पढ़ेंगे सरस्वती महाभागे विद्यम कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यम देहि नमस्तुते। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? नमस्तुते। तो इसको क्लियर से पढ़िए अच्छे तरीके से। तो क्या पढ़ेंगे फटाफट? पंडित जी जैसा, क्या पंडित जी ऐसा ही पढ़ते हैं? एक एक लाइन में पंडित जी पढ़ते हैं, सरस्वती महाभाग्य विद्यम कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यम देहि नमस्तुते। पंडित जी तो ऐसा नहीं पढ़ते हैं बाबू, फटाफट अपना मंत्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप सभी को पढ़ना है। क्या आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बाबू? तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।